हेलो दोस्तों। तो क्या आप अपने इन्वेस्टिंग के डिसीजन को डिले करते जा रहे हैं क्योंकि आपको डर लगता है कि कहीं जो आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे वो गलत हो जाएं, आप जो है मनी अपनी लॉस ना कर लें? तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपना इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट ही नहीं कर पाते इसी डर से, लॉस मेकिंग की डर से। तो आज हम प्रैक्टिकल कुछ टिप्स है जिनकी बात करेंगे, जिससे जो है हमें कॉन्फिडेंस आएगा और हम जो है अपनी फाइनेंशियल जर्नी को स्टार्ट कर पाएंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी आते रहें और आपको पता चलता रहे कि कब हमने नए वीडियोस अपलोड किए हैं। तो हम फियर मतलब डरते क्यों हैं और किस किस चीज़ से डरते हैं इन्वेस्टिंग में जो है मोस्टली लोगों को डर लगता है जो फियर ऑफ लॉस मेकिंग, कि वो जो है कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे और उनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो जाएगी या उनको लॉस हो जाएगा, तो ये एक डर लगता है। दूसरा डर ये लगता है कि फियर ऑफ अननोन है। उसमें क्या होता है कि हमें पता नहीं, मतलब ज़्यादा हम उसके जिसमें भी इन्वेस्ट करें, जिस भी एसेट में हम इन्वेस्ट करें उसकी नॉलेज नहीं है, तो हमें लगता है कि पता नहीं क्या हो सकता है, क्या होगा, क्या ये एसेट भी सही है कि नहीं है। तो अननोन का डर रहता है। थर्ड जो फियर हमें रहता है वो कई बार पास्ट एक्सपीरियंसेस से भी आता है कि हमने पास्ट में मान लो हमने कभी शेयर मार्केट में कुछ पैसे लगाए और उसी टाइम क्रैश आ गया, तो हमें लगेगा कि शेयर मार्केट तो ख़राब है। तो पास्ट एक्सपीरियंसेस आप कैसे रहे, आपने किस टाइम पे इन्वेस्टमेंट की थी या उन इन्वेस्टमेंट का क्या रिजल्ट आया, इन सब के बेस पे भी जो है हमारा फियर की वैल्यू हमारी डिसाइड होती है कि हम कितना डरते हैं कितना नहीं डरते हैं। हमारा दिमाग जो है ना वो ऐसे वायर्ड है कि जो है रिस्क को वो अवॉइड करता है। तो जब हम रिस्क की इन्वेस्टमेंट या किसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें थोड़ा भी रिस्क है, तो हमारा माइंड जो है उसको अवॉइड करने की कोशिश करता है। बट एक्चुअल में नॉट इस इन्वेस्टिंग ही सबसे बड़ा रिस्क है, जो अगर हम इन्वेस्ट नहीं करते तो जो ले रहे हैं, तो हमें इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए। रियल रिस्क जो है वो है इन्फ्लेशन का रिस्क। हमारे जो पास मनी है, जो भी हमारे बैंक अकाउंट में पड़ा है, उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है। आज जो 10,000 में हम जो चीज़ें खरीद सकते हैं, जो ग्रोसरी ले सकते हैं, 10 साल बाद हम जो है वो 10,000 में उतनी ग्रोसरीज नहीं ले पाएंगे। तो उसकी वैल्यू ना धीरे धीरे कम हो रही है। तो अगर हम इन्फ्लेशन बीट करने वाले एसेट में नहीं इन्वेस्ट करेंगे और इन्वेस्टिंग से हम डरते रहेंगे, तो ये श्योर है, हम ये रिस्क नहीं ले रहे, ये श्योर है कि आपकी मनी की जो है वैल्यू कम हो जाएगी। तो हम ऐसा क्या करें कि हमें जो है कॉन्फिडेंस भी आए, धीरे धीरे हम लर्न भी करें, हम समझें और हम जो है फाइनेंस में इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें छोटे से स्टार्ट करना चाहिए, स्टार्ट स्मॉल, कि हमें थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है स्टार्ट में एकदम से नहीं कि सारे पैसे एक बार डाल दो, आराम आराम से मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, थोड़ा थोड़ा वैल्यू थोड़ी थोड़ी करके डालिए, ताकि आपको जब उसमें रिटर्न भी आता है तो आपको कॉन्फिडेंस भी आता है, आपको अपने डिसीजनों का भी पता चलता है। और सेकंड क्या होता है कि अगर स्टार्ट में आपसे कोई गलती भी होती है तो उसका जो इम्पैक्ट जो है इतना बड़ा नहीं आता कि आप वो उस एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करना ही छोड़ दो। तो स्टार्ट हमेशा हमें स्मॉल से करना चाहिए। सेकंड जो हमें क्या करना चाहिए, सेकंड हमें एजुकेशन, मतलब हमें लर्न करना चाहिए। हम जिस भी एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं, उसको लर्न करना चाहिए। जब आप उसको समझोगे, उसके बारीकियों को जानोगे, उसको टाइम दोगे, तो आप अपने आप से आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा, आप समझने लगोगे कि क्या रिस्क है, कितना रिस्क है। जो थर्ड पॉइंट है वो हमें है कि हमें लॉन्ग टर्म सोचना है, हमें शॉर्ट टर्म नहीं सोचना। शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी हो सकती है, रियल एस्टेट में अगर आपने लिया तो उसके प्राइसेस भी कुछ टाइम तक स्टैग्नेंट हो सकते हैं, शेयर मार्केट जो है डाउन हो सकती है, गोल्ड भी डाउन हो सकता है। बट हमें लॉन्ग टर्म सोचना है। लॉन्ग टर्म जब सोचते हैं तो कोई भी आप एसेट क्लास उठाओगे, मोस्ट ऑफ द एसेट क्लास ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है टाइम के साथ, तो आपको जो है लॉन्ग टर्म सोचना है। फोर्थ क्या है, हमें ना डाइवर्सिफाई करना है। हमें सिर्फ एक एसेट क्लास में ही सब अपने एग्स जो है वो कहते हैं ना एक बास्केट में नहीं रखने, तो एक ही एसेट क्लास में सारी हमारा अर्निंग है वो नहीं डालनी है। हमें धीरे धीरे एसेट क्लास में भी डाइवर्सिफाई करना है। हमें शेयर मार्केट में भी डालना चाहिए, हमें रियल एस्टेट में भी कुछ बाय करना चाहिए, हमें गोल्ड में भी डालना चाहिए। तो अलग अलग डेप्ट, उसमें शेयर मार्केट में भी हम जो है इक्विटी में डाल सकते हैं, डेट में डाल सकते हैं। तो अलग अलग जगह हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। तो इस तरह से जब हमारा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा तो जो है हमारा रिस्क ऑटोमेटिक जो है कम हो जाएगा। एक एसेट क्लास अगर नहीं भी परफॉर्म करेगा तो बाकी एसेट क्लास उसको कंपनसेट कर देंगे। लास्ट स्टेप क्या है कि हमें जो है ऑटोमेट कर देना है। जैसे हमने कोई इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो मान लो SIP कर रहे हैं तो ऑटोमेटेड कर देना है, तो उसमें क्या होगा, अपने आप कट जाएगा। तो उतना ज़्यादा हमारा फोकस जाएगा ही नहीं
तो हमारे माइंड पे, साइकोलॉजी पे उतना ज़्यादा टेंशन आएगी नहीं। तो जिससे क्या होगा कि ये लॉन्ग टर्म तक कर पाएंगे हम। अगर हम मैनुअली डालेंगे तो क्या होगा कि कभी हम सोचेंगे आज मार्केट ऊपर, आज नहीं डालते, कल डालेंगे, तो डिसीजन ना इमोशनल डिसीजन हो जाएंगे। ऑटोमेट होने पे आपके इमोशन जो है अपने आप जो है इक्वेशन से बाहर हो जाते हैं। तो कुछ हमें माइंडसेट भी हमारा अपना चेंज करना पड़ेगा। माइंडसेट चेंज करने के लिए हमें क्या है कि सबसे पहले तो हमें लॉन्ग टर्म सोचना है, शॉर्ट टर्म हमें नहीं सोचना है। लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि वोलेटिलिटी जो है आपकी, जो शॉर्ट टर्म में बहुत सारी वोलेटिलिटी रहती है, बट लॉन्ग टर्म में क्या होता है वो वोलेटिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। और हमें जो है ऐसे इंस्ट्रूमेंट और ऐसी चीज़ों पे भी इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए जो हमें लगता है कि क्विक, मतलब आज लगाएंगे 6 महीने में डबल हो जाएंगे, 2 साल में डबल हो जाएंगे, ऐसी वाली इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी एक्सपेक्टेशन को भी पास्ट एवरेज से भी थोड़ा कम करके लेना चाहिए। अगर उससे अच्छा रिटर्न आता है, हमें मेहनत करते रहना है, लर्न करते रहना है, उसके बेसिस पे डिसीजन लेते रहना है। बट अगर हमारा रिटर्न अच्छा आता है तो अच्छा लगेगा, या कुछ साल अगर कम रिटर्न के भी चले जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा। तो ये सारे तरीके हैं जो आपको अच्छा इन्वेस्टर बनाने के लिए और आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करने के लिए सही होते हैं। तो आपकी मनी की जो है वैल्यू कम होती जा रही है। नोट इन्वेस्टमेंट इज द बिगेस्ट रिस्क। अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो ये आपको, मैं कह रहा हूँ, तुरंत आज से ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए आपको। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जो शेयर कीजिए। थैंक यू।